मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। यह कुछ बढ़ा चढ़ा कर लग सकता है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल के सिद्धांतों और नेपोलियन हिल के शोधों के अनुसार केवल 6 महीनों में अपने वित्तीय जीवन को बदलने का एक तरीका है, शायद आप सोचें, क्या यह वास्तव में संभव है या यह सिर्फ एक खोखला वादा है? आज मैं 5 आवश्यक बिंदु प्रकट करूंगा जो दिखाते हैं कि बाइबल के सिद्धांतों को हिल के विचारों के साथ सही ढंग से लागू करने वाले कैसे वास्तविक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और शायद अमीर भी बन सकते हैं। विश्वास को हमेशा पहाड़ों को हिलाने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और नेपोलियन हिल ने इसे किसी भी वित्तीय या व्यक्तिगत परिवर्तन की नींव माना। पवित्र धर्म ग्रंथ पुष्टि करते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास के साथ हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह उपदेश केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह समझने का एक निमंत्रण है कि सब कुछ मन और हृदय की निश्चितता से शुरू होता है। हिल ने इस दृष्टि को एक व्यावहारिक नियम में बदल दिया। यदि आप किसी लक्ष्य पर पूरे उत्साह और स्पष्टता के साथ विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। फिर भी कई लोग पहली बाधा का सामना करते हैं, अविश्वास। आपने कितनी बार खुद को यह सोचकर बर्बाद किया है कि अमीर बनना दूसरों का सौभाग्य था? आपने कितनी बार खुद से कहा है कि आप में योग्यता नहीं है, कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, या शायद अब बहुत देर हो चुकी है? ये अलंकारिक प्रश्न हमें एक वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। अधिकांश लोग सक्रिय विश्वास की शक्ति का अनुभव कभी नहीं करते क्योंकि वे शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। यह हैंड ब्रेक लगाकर आगे बढ़ने जैसा है। हिल का मानना था कि विश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बार बार और भावनाओं से भरे विचार गहरी धारणाएं उत्पन्न करते हैं। समकालीन विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। तंत्रिका विज्ञान में शोध से पता चलता है कि सकारात्मक बयानों की पुनरावृत्ति जब तीव्र भावना से जुड़ी होती है तो वास्तविकता की मस्तिष्क की प्रसंस्करण क्षमता को बदल देती है। यह एक मानसिक रीप्रोग्रामिंग जैसा है जो व्यक्ति के अपने लक्ष्य की तलाश में दृढ़ता से कार्य करने की संभावनाओं को 30% तक बढ़ा देता है। एक सरल अभ्यास शुरुआती बिंदु हो सकता है। जागने पर एक स्पष्ट वित्तीय उद्देश्य निर्धारित करें और उसे जोर से बोलें। उदाहरण के लिए, मैं अगले 30 दिनों में 1000 अतिरिक्त डॉलर कमाऊंगा। यह आदत भले ही शुरुआत में नगण्य या भोली लगे, दैनिक निरंतरता एक नया मानसिक मॉडल स्थापित करती है। बाइबल ने पहले ही विश्वास के शब्दों को बोलने के महत्व पर जोर दिया था और हिल ने दोहराया कि सकारात्मक घोषणाओं को दोहराना मन को एक सहयोगी बनाने का एक प्रभावी तरीका था। हालांकि विश्वास केवल किसी अमूर्त चीज में विश्वास करना नहीं है। इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ जुड़ाव की आवश्यकता होती है। जब आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप एक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, तो भय कम हो जाता है, टाल मटोल की प्रवृत्ति कमजोर पड़ जाती है और नई संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। इसके विपरीत अविश्वास ठहराव का कारण बनता है। आपने कितनी बार एक उत्कृष्ट विचार को सिर्फ इसलिए मर जाने दिया क्योंकि आपने खुद से कहा था कि यह कभी सफल नहीं होगा? समस्या विचार में नहीं थी, बल्कि विश्वास की कमी में थी। नेपोलियन हिल ने इसे तीव्रता से अनुभव किया। एक युवा पत्रकार के रूप में उन्हें उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। कार्नेगी ने उन्हें एक असंभव लगने वाला कार्य प्रस्तावित किया। सफल लोगों को सफलता दिलाने वाले सिद्धांतों पर 20 साल तक शोध करना बिना किसी शुरुआती वेतन के। कोई भी सामान्य व्यक्ति अनिश्चितता के कारण पीछे हट जाता, लेकिन हिल ने विश्वास किया। उन्होंने बिना किसी संसाधन के चुनौती स्वीकार की, केवल इस विश्वास पर भरोसा करते हुए कि यह निर्णय उनके भाग्य को बदल देगा। इस दृढ़ विश्वास ने उन्हें 500 से अधिक नेताओं का साक्षात्कार करने और अपनी खोजों को क्लासिक सोचो और अमीर बनो में बदलने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा कार्य जिसने विश्व स्तर पर
लाखों लोगों को प्रभावित किया। यह कथा दर्शाती है कि विश्वास निष्क्रिय नहीं है, बल्कि साहस का एक कार्य है। और यहां एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है। आपने खुद पर विश्वास न करके कितने अवसर गंवाए हैं? क्या हिल के विपरीत आपने रोमांच से डरकर अपने भविष्य को अस्वीकार कर दिया है? दृढ़ विश्वास के लिए साहस की आवश्यकता होती है, और साहस बदले में अभ्यास की मांग करता है। आप छोटे वित्तीय लक्ष्यों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे एक महीने में $100 बचाना या किसी अनुपयोगी चीज को बेचकर उसे पूंजी में बदलना। इन छोटी जीतों को सकारात्मक घोषणाओं की पुनरावृत्ति में जोड़कर विश्वास मजबूत होता है, और जब यह बढ़ता है तो जो पहले अप्राप्य लगता था वह संभव होने लगता है। यह सिद्धांत इतना मजबूत है कि व्यवहार विज्ञान भी इसे मानता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों का अपने निर्णयों में उच्च आत्मविश्वास होता है, उनमें अवसरों की पहचान करने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अधिक क्षमता होती है। संक्षेप में, वास्तव में विश्वास करने से जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। चुनौती सरल है। लगातार 7 दिनों तक एक विशिष्ट वित्तीय उद्देश्य लिखें और उसे जोर से घोषित करें। केवल शब्दों का उच्चारण न करें, बल्कि उस परिणाम को पहले ही प्राप्त करने की भावना महसूस करें। कल्पना करें कि आप कर्ज चुका रहे हैं, $500 बचा रहे हैं, एक निवेश खाता खोल रहे हैं या एक परियोजना शुरू कर रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य अलौकिक नहीं, बल्कि मानसिक है। यह आपके अंदर वही आग जलाता है जिसने हिल के जीवन को बदल दिया। विश्वास जब सही ढंग से प्रयोग किया जाता है तो अविश्वास को दूर करता है, साहस को प्रेरित करता है और भविष्य के लिए एक नई दृष्टि स्थापित करता है। और जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्य विनम्र है या भव्य। आपका मन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, और जो दरवाजे पहले बंद लगते थे वे खुलने लगते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता समृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। बाइबल निर्देश देती है कि हमें अपनी दृष्टि को दर्ज करना चाहिए और उसे इतना समझने योग्य बनाना चाहिए कि दौड़ने वाला व्यक्ति भी उसे समझ सके। यह उपदेश इतना गहरा है कि यह पीढ़ियों तक चलता है। एक स्पष्ट दिशा के बिना हर प्रयास व्यर्थ हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे एक निश्चित मुख्य उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया और जोर देकर कहा कि कोई भी व्यक्ति एक क्रिस्टल स्पष्ट लक्ष्य के बिना सच्ची दौलत हासिल नहीं कर सकता जो उसके चुनावों को निर्देशित करे। एक पल के लिए विचार करें, आपने कितनी बार महीनों, शायद सालों तक अथक प्रयास किया और फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि आप बस गोल गोल घूम रहे हैं? आपने कितनी बार कई कार्यों में ऊर्जा लगाई लेकिन अंत में कोई प्रगति नहीं देखी? यह समृद्धि की दूसरी बाधा है, दिशा का अभाव। जब कोई स्थापित उद्देश्य नहीं होता है तो मन बिखर जाता है, हृदय थक जाता है और वित्तीय जीवन बिना किसी अंतिम रेखा वाली दौड़ में बदल जाता है। हिल ने सैकड़ों व्यक्तियों में इस पुनरावृत्ति को देखा। जो लोग समृद्ध हुए उनमें अपनी इच्छाओं के बारे में पूर्ण स्पष्टता थी, जबकि जो विफल रहे वे हमेशा भटकते हुए ठोस लक्ष्यों से रहित लगते थे। यह अवलोकन समकालीन वैज्ञानिक अध्ययनों में भी प्रतिध्वनित होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को दर्ज करते हैं उनके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 42% तक अधिक होती है जो केवल उन्हें मन में रखते हैं। यह साबित करता है कि केवल आकांक्षा करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें दर्ज करना और घोषित करना आवश्यक है। एक व्यावहारिक उदाहरण सरल लेकिन शक्तिशाली है। आज एक कागज का टुकड़ा लें और एक ऐसा लक्ष्य लिखें जो आपको चुनौती दे और साथ ही प्राप्त करने योग्य भी हो। केवल मुझे पैसा चाहिए न लिखें, स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अगले 6 महीनों में मैं अपने $5000 के कर्ज चुकाऊंगा और $1000 की आपातकालीन निधि शुरू करूंगा। यह वाक्य एक दैनिक मार्गदर्शक होना चाहिए जिसे सुबह और शाम पढ़ा जाए। ऐसा करने से आप अपने मन को इस परिणाम की तलाश में दृढ़ता से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होंगे।
यह व्यवहार आपके जीवन में एक डोमिनो प्रभाव उत्पन्न करता है। एक परिभाषित उद्देश्य के साथ आप पहले अनदेखे अवसरों को पहचानना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन वास्तविकता को फिल्टर करता है, केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता है जो लक्ष्य में योगदान देता है। साथ ही जटिल निर्णय सरल हो जाते हैं। अनावश्यक खर्चों, अनुत्पादक आमंत्रणों या उन लोगों को नहीं कहना जो आपकी वृद्धि में योगदान नहीं करते स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि एक स्पष्ट रेखा है जो आपको लक्ष्य के करीब लाती है और जो आपको उससे दूर ले जाती है, उसे अलग करती है। एक प्रेरणा अमेरिकी प्रस्तुतकर्ता और हास्य अभिनेता स्टीव हार्वे की यात्रा है। उन्होंने साक्षात्कारों में बताया है कि उन्होंने कितनी कठिनाई का सामना किया, यहां तक कि अपनी कार में रहने तक की नौबत आ गई थी। मोड़ तब आया जब उन्होंने बाइबल के सिद्धांतों और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से दर्ज किया। अपने उद्देश्यों को दैनिक रूप से लिखने और समीक्षा करने के अनुशासन ने उन्हें बहु करोड़पति सफल करियर बनाने के लिए आवश्यक ध्यान केंद्रित करने में मदद की। यह मामला दर्शाता है कि उद्देश्य की स्पष्टता कैसे अभाव के परिदृश्य को बहुतायत में बदल सकती है। यह स्वाभाविक है कि आंतरिक आपत्तियां उठें। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? और अगर एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ भी मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा? ये प्रश्न अधिकांश लोगों के मन में गूंजते हैं। हालांकि बड़ी सच्चाई यह है कि असफलता गलती में नहीं, बल्कि दिशा के अभाव में निहित है। हिल ने उल्लेख किया कि कई व्यक्ति तेजी से जीवन जीते हैं, यह महसूस किए बिना कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे गहरे समुद्र में बिना कंपास के एक नाव भटकती है, वैसे ही थकान हावी हो जाती है, पर कोई ठिकाना नहीं मिलता। प्रस्तावित कार्य स्पष्ट है। एक ऐसा अनूठा वित्तीय लक्ष्य चुनें जो वास्तव में आपके जीवन को बदल दे, और उसे 30 दिनों तक हर दिन दस्तावेज करें और जोर से बोलें। यह समर्पण, जो दिखने में सीधा साधा लगता है, आपकी चेतना में एक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करेगा और प्राथमिकता की भावना स्थापित करेगा। इस समय अवधि के अंत तक आप देखेंगे कि आपके कार्य स्वतः ही आपके लिखित लक्ष्य के साथ तालमेल बिठा लेंगे, जैसे कोई आंतरिक तंत्र जो अब तक निष्क्रिय था, गति में आ गया हो। एक निश्चित उद्देश्य होना घने अंधेरे में रोशनी जैसा है। यह न केवल मार्ग दिखाता है, बल्कि मानसिक उथल-पुथल को भी शांत करता है और शांति प्रदान करता है। जिन व्यक्तियों के पास लक्ष्य नहीं होते, वे घटनाओं के भरोसे जीते हैं। हालांकि जो अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं, उन्हें प्रतिदिन दोहराते हैं और उनमें अटूट विश्वास रखते हैं, वे निश्चित रूप से उन्नति भरा जीवन बनाएंगे। इस स्तर पर समृद्धि केवल एक दूर की इच्छा नहीं रहती, बल्कि एक विशिष्ट उद्देश्य द्वारा निर्देशित मन का तार्किक परिणाम बन जाती है। आपका सामाजिक दायरा, जिसके साथ आप बातचीत करते हैं, आपके अस्तित्व की राह को सीधे प्रभावित करता है, चाहे वह वित्तीय हो या व्यक्तिगत। पवित्र ग्रंथ चेतावनी देते हैं कि हानिकारक संगति अच्छे आचरण को बिगाड़ती है, और नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड की अवधारणा स्थापित करके इस सत्य की पुष्टि की, यह दर्शाते हुए कि कोई भी अकेला सफलता प्राप्त नहीं करता। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि अधिकांश मामलों में भाग्य और समृद्धि समकालिक रूप से काम करने वाली बुद्धिमत्ता के संगम का फल होते हैं, जबकि पतन तब होता है जब निराशावादी व्यक्तियों को हमारी ऊर्जा, सुरक्षा और दृष्टिकोण को कम करने की अनुमति दी जाती है। एक पल के लिए विचार करें, कितनी बार आपने कोई इच्छा या विचार व्यक्त किया और बदले में केवल आलोचना, व्यंग्य या संदेह प्राप्त किया? कितनी बार आपने एक उद्यम बंद कर दिया क्योंकि आपके करीबी लोगों में से किसी ने कहा कि यह सफल नहीं होगा? यह अनुपयुक्त संगति का अदृश्य जाल है। धीरे धीरे आप उनकी सोच को अपना लेते हैं, उन्हीं बाधाओं का अनुभव करते हैं और उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। यह ऐसा है जैसे एक शांत धारा आपको बिना किसी एहसास के गहराई में खींच रही हो। हिल ने अपनी जांचों में पाया कि उल्लेखनीय नेता और उद्यमी हमेशा समान उद्देश्यों और आशावादी दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों से बने सहायता समूह बनाते थे।
ऐसा समूह शक्ति, स्पष्टता और रचनात्मकता का स्रोत बन जाता था। समकालीन शोध इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान में सर्वेक्षण पुष्टि करते हैं कि एक इंसान के आर्थिक पैटर्न और यहां तक कि सकारात्मकता का स्तर भी उस समुदाय से तीव्रता से प्रभावित होता है जिससे वह संबंधित है। यह दर्शाता है कि अनजाने में भी आप अपने आसपास के लोगों के आचरण, विश्वासों और दृष्टिकोणों के मॉडल को आत्मसात करते हैं। इस सिद्धांत का एक लागू उदाहरण यह है कि आप अपने वित्तीय इरादों को किसके साथ साझा करते हैं, इसे सावधानी से चुनें। केवल एक विश्वास पात्र चुनें। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रगति में विश्वास दिखाता हो और जो आपके प्रस्तावों का मजाक नहीं उड़ाएगा। अपने लक्ष्य प्रस्तुत करें और उस व्यक्ति को अपनी प्रगति की निगरानी करने दें। केवल 30 दिनों में आप देखेंगे कि यह सरल कार्य आपकी प्रेरणा और आत्म अनुशासन को बदल देता है। यह एक मास्टरमाइंड की प्रकृति है। यह आवश्यक नहीं है कि यह एक बड़ा समूह हो। यह पर्याप्त है कि उस व्यक्ति के साथ एक सच्चा संबंध हो जो फलना फूलना चाहता है। हालांकि सच यह है कि प्रतिकूल संगति से अलग होना हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर ये व्यक्ति आपके अपने परिवार के सदस्य होते हैं या पुराने मित्र समूहों का हिस्सा होते हैं। इस प्रकार दुविधा उत्पन्न होती है। बिना झगड़ा किए कैसे दूर रहें? समाधान आपके दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने में निहित है। इसका मतलब सभी को दूर भगाना नहीं है, बल्कि अपने संपर्क को नियंत्रित करना है। वित्तीय संसाधनों, उद्यमों या व्यक्तिगत सुधार से संबंधित विषयों पर निराशावादी लोगों के साथ अपनी बातचीत सीमित करें। अपनी ऊर्जा उन लोगों की ओर लगाएं जो आपको ताजा करते हैं, भले ही वे संख्या में कम हों। नेपोलियन हिल ने अपने ही जीवन में अनुपयुक्त व्यक्तियों पर भरोसा करने के परिणामों का अनुभव किया। अपनी यात्रा के एक विशिष्ट चरण में अपने अध्ययनों के लिए मान्यता प्राप्त करने के बाद वह उन लोगों द्वारा किए गए धोखाधड़ी और विश्वासघात का शिकार हो गए जो केवल उनकी प्रतिष्ठा का शोषण करने के इरादे से करीब आए थे। इस अवधि से उन्हें न केवल वित्तीय नुकसान हुआ, बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत पीड़ा भी हुई। इस घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और इस विश्वास को मजबूत किया कि अपने आसपास के लोगों को सावधानी से चुनना केवल व्यावहारिकता का मामला नहीं था, बल्कि अस्तित्व का था। हिल का यह ठोस अनुभव हम में एक संकेत जगाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति भी जो मानव मनोविज्ञान की इतनी गहराई से जांच करता था, हानिकारक संघों से पीड़ित हुआ, तो हमारे लिए अपनी स्वयं की विचार विमर्श की रक्षा करना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। एक अनुपयुक्त साझेदारी का भावनात्मक प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। कल्पना करें कि कितने अरमानों को दबा दिया गया क्योंकि सही व्यक्ति ने किसी गलत व्यक्ति के सुझावों को मान लिया। पर्यावरण से प्रोत्साहन की कमी के कारण कितनी होनहार पहलें अभी भी सैद्धांतिक स्तर पर ही समाप्त हो गईं? अपने आप से पूछें, क्या आप वर्तमान में इसलिए स्थिर नहीं हैं क्योंकि आप उन लोगों के बीच डूबे हुए हैं जो विकास में विश्वास नहीं रखते? कार्य आपकी रचनात्मक प्रभाव के दायरे का गठन शुरू करना है, भले ही मामूली अनुपात में हो। इसमें एक बुक क्लब, एक पेशेवर सहयोगी या यहां तक कि एक आभासी गुरु भी शामिल हो सकता है। आवश्यक यह है कि ऐसे विचारों का आदान प्रदान हो जो आपको ऊपर उठाते हैं, बजाय इसके कि वे आपको उदास करें। याद रखें कि सामान्यता संक्रामक है, लेकिन उत्कृष्टता भी है। और जब आप जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों से घिरे रहना चुनते हैं जो भविष्य को देखते हैं, तो आपकी बुद्धि का विस्तार होता है, आपकी रचनात्मकता फलती फूलती है और आपका मौद्रिक आचरण बदल जाता है। इस स्तर पर समृद्धि केवल एक व्यक्तिगत सफलता की स्थिति से परे हो जाती है और एक सहायता संरचना का दर्पण बन जाती है जो उसी धुन में गूंजती है। यही कारण है कि पवित्र ग्रंथ और नेपोलियन हिल दोनों इस आधार पर जोर देते हैं। यदि आप विकसित होना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है जो प्रगति कर रहे हैं। यदि आप निर्माण करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको उन लोगों के करीब आने की आवश्यकता है जो समान रूप से निर्माण करते हैं।
यह न केवल आपके मौद्रिक संसाधनों बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को फिर से आकार देने के लिए सबसे शक्तिशाली आधारों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। भय संभवतः वह मुख्य बाधा है जो अधिकांश लोगों को किसी भी प्रकार की संपत्ति या सफलता प्राप्त करने से रोकती है। पवित्र ग्रंथ लगातार दोहराते हैं, डरो मत। और नेपोलियन हिल ने इस धारणा को एक मौलिक सिद्धांत में बदल दिया, यह घोषणा करते हुए कि भय आकांक्षाओं का सबसे शक्तिशाली हड़पने वाला है। उन्होंने 6 प्रमुख भयों की पहचान की जो कार्रवाई को रोकते हैं: गरीबी का भय, निंदा का भय, बीमारी का भय, भावनात्मक अभाव का भय, बुढ़ापे का भय और मृत्यु का भय। इनमें से प्रत्येक भय यदि पहचान कर दूर नहीं किया जाता है तो एक अदृश्य बाधा बन जाता है जो आपको रणनीतिक विकल्प अपनाने और अवसरों को उपलब्धियों में बदलने से रोकता है। कितनी बार आपने पूंजी लगाने, एक उद्यम शुरू करने या यहां तक कि एक विचार पर चर्चा करने से खुद को रोका, उस आंतरिक आशंका का अनुभव करके और यह सोचकर, क्या होगा अगर मैं $500 खो दूं? क्या होगा अगर सब कुछ विफल हो जाए? वास्तविकता यह है कि भय स्वाभाविक है, लेकिन जो निष्क्रियता यह पैदा करता है वह एक विकल्प है। हिल ने घोषणा की कि व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा कभी भी समृद्धि प्राप्त नहीं करता क्योंकि वे भय को अपने निर्णयों को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। वे खतरे को महसूस करते हैं और विवेक के साथ विश्लेषण करने के बजाय पीछे हट जाते हैं और अक्सर न केवल संसाधनों बल्कि समय, शक्ति और विश्वास का भी त्याग करते हैं। भय को नियंत्रित करना शुरू करने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना अनिवार्य है। उन मुख्य भयों की एक सूची बनाएं जो आपको आर्थिक रूप से प्रगति करने से रोकते हैं। अपने प्रति ईमानदार रहें। इसके बाद इन भयों को प्रगतिशील कदमों में बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आपको निवेश करने और $50 खोने की आशंका है तो उस राशि को पर्यवेक्षित तरीके से लगाना शुरू करें। पहले शोध करें और परिणाम को ध्यान से देखें। यह व्यावहारिक अनुभव आपको सिखाएगा कि भय का सामना करना उससे बचने से अधिक प्रभावी है। हिल ने इस रणनीति को कार्य के माध्यम से भय का उन्मूलन कहा। वित्तीय क्षेत्र में भय का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। एक स्पष्ट उदाहरण माइक टायसन है, जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध मुक्केबाजों में से एक है, जिन्होंने $300 मिलियन से अधिक की संपत्ति जमा की और लगभग पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिया। उनके पतन का एक हिस्सा उन भयों और अनिश्चितताओं को वश में करने में विफलता से आया था जो उनके मौद्रिक और व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित करते थे। टायसन ने गलत लोगों पर विश्वास किया और खोने के डर, आलोचना के भय और पहचान की तलाश में जल्दबाजी में निर्णय लिए। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि आपके पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, यदि डर आपके निर्णयों पर हावी होता है तो समृद्धि तेजी से गायब हो सकती है। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि डर आत्मरक्षा और निष्क्रियता से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों को उत्तेजित करता है। जब हम डर से वशीभूत होते हैं तो हम उन आवश्यक खतरों और अवसरों से बचने की कोशिश करते हैं जो वास्तविक उत्थान ला सकते हैं। हिल ने कहा कि डर एक छाया जैसा है जो वास्तविक परिस्थिति से भी तेजी से फैलता है, जिससे छोटी छोटी समस्याएं भी अभेद्य बाधाएं लगने लगती हैं। डर का मुकाबला करने का एक व्यावहारिक तरीका यह है, 7 दिनों तक खुद को एक छोटा सा काम करने के लिए चुनौती दें जो आपको थोड़ा डराता है लेकिन जो सुरक्षित है। यह नौकरी के लिए आवेदन करना, थोड़ी सी राशि दान करना या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को एक विचार प्रस्तुत करना हो सकता है। लक्ष्य डर को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, यह असंभव है, बल्कि अपने दिमाग को इसके बावजूद काम करने के लिए प्रशिक्षित करना है। हर छोटा कदम बहादुरी पैदा करता है और इन मामूली जीतों का योग आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाता है। केवल काम करने के अलावा आशावादी और आत्मविश्वासी मानसिकता विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। अनुकूल परिदृश्यों की कल्पना करना, सकारात्मक घोषणाएं करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना जो आपके नियंत्रण में है, डर के भावनात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है।
हिल ने जोर दिया कि सुविचारित उद्देश्यों में विश्वास और निश्चितता एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, जिससे चिंता की शक्ति कम हो जाती है। जब हम विश्वास, पहल और इरादे की स्पष्टता को एक साथ जोड़ते हैं, तो हम यह देखना शुरू कर देते हैं कि हिचकिचाहट अपनी गतिरोध करने की क्षमता छोड़ देती है। मुख्य बात यह है कि डर कभी पूरी तरह से नहीं मिटेगा, लेकिन इसे प्रबंधित करने की निपुणता हासिल की जा सकती है, जिससे यह आपके निर्णयों को निर्देशित न कर सके। चिंता का सामना करना साहस का एक दैनिक प्रदर्शन है, और जो लोग इस क्षमता में महारत हासिल करते हैं, वे न केवल आर्थिक रूप से प्रगति करते हैं, बल्कि अपनी मानसिक मजबूती और बौद्धिक तीक्ष्णता में भी सुधार करते हैं। समृद्धि और स्वायत्तता तभी प्रकट होती है जब चिंता आपके अस्तित्व की शासक नहीं रहती और आप मार्गदर्शक की भूमिका ग्रहण कर लेते हैं। सहायता करना और दान देना एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अक्सर वे लोग अनदेखा कर देते हैं जो धन चाहते हैं। पवित्र धर्म ग्रंथ कहते हैं कि लेने से ज्यादा देने में खुशी है, और नेपोलियन हिल ने दिखाया कि वास्तविक वित्तीय प्रगति तब होती है जब आप दूसरों के लिए मूल्य उत्पन्न करते हैं। यह बिना किसी इरादे के दान नहीं है, बल्कि यह समझना है कि दूसरों को वास्तविक लाभ प्रदान करना बदले में प्रचुरता प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। आधार सरल है। जब आप किसी को एक ठोस समस्या को हल करने में मदद करते हैं, तो आप आदान प्रदान, प्रशंसा और विकास की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो तत्काल मौद्रिक लाभ से कहीं अधिक होती हैं। कितनी बार आपने केवल अपने लिए धन इकट्ठा करने, संपत्ति या पूंजी जमा करने के बारे में सोचा है, लेकिन महसूस किया है कि फिर भी कुछ कमी थी? अधिकांश व्यक्ति अक्सर देर से यह पाते हैं कि खुशी और पूर्णता की भावना संचय से नहीं, बल्कि उस प्रभाव से आती है जो वे दुनिया पर डालते हैं। यह पांचवी बाधा है, केवल अपने लाभ के लिए समृद्ध होने की इच्छा। यह अनदेखा करना कि सच्ची प्रचुरता में पारस्परिकता, लाभकारी प्रभाव और दान शामिल है। इस सिद्धांत को कैसे लागू किया जाए, इसका एक ठोस उदाहरण यह है कि अपने कार्य क्षेत्र का विश्लेषण करें और पूछें, मैं आज अधिक मूल्य कैसे उत्पन्न कर सकता हूं? इसमें किसी सहकर्मी को वित्तीय मार्गदर्शन के साथ सहायता करना, बेहतर सेवा प्रदान करना जो वास्तव में समस्याओं को हल करती है, या यहां तक कि एक प्रासंगिक कारण के लिए $25 यानी की एक मामूली राशि आवंटित करना शामिल हो सकता है। तीसरा, दिनों के दौरान आप देखेंगे कि सहायता का प्रत्येक कार्य घातीय परिणाम उत्पन्न करता है। लोग आप पर अधिक विश्वास करने लगते हैं, अवसर सामने आते हैं और आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होती है। नेपोलियन हिल की यात्रा इस तर्क की पुष्टि एक प्रेरणादायक तरीके से करती है। अपने जीवन के एक निश्चित चरण में उन्होंने अपनी लगभग सभी संपत्ति खो दी, सम्मान, धन और सामुदायिक समर्थन। हालांकि निराशा में डूबने के बजाय हिल ने दूसरों की मदद करने के लिए ज्ञान फैलाने, सम्मेलन देने और लिखने में अपना समय बिताया, बिना तत्काल प्रतिफल की प्रतीक्षा किए। ऐसे आचरण ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बहाल किया, बल्कि सम्मान और प्रशंसा की एक मजबूत नींव भी बनाई, जिससे उन्हें ऐसे अवसर मिले जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस उपलब्धि का भावनात्मक प्रभाव गहरा है। भाग लेने से हम अर्थ, संबंध और वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसी भावनाएं जो मनोवैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि कल्याण और दीर्घायु से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं। इस रणनीति का प्रभाव कई प्रमुख हस्तियों में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे प्रमुख निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा धर्मार्थ दान में निर्देशित करते हैं। वह जोर देकर कहते हैं कि सच्ची भलाई उसमें नहीं है जो कोई जमा करता है, बल्कि उसमें है जो कोई दूसरों को प्रदान करने में सफल होता है। यह दर्शाता है कि योगदान न केवल उपलब्धि की धारणा को बढ़ाता है, बल्कि प्रभाव और अवसरों के ऐसे संबंध भी स्थापित करता है जो एक साथ भौतिक और भावनात्मक समृद्धि प्रदान करते हैं। इस सिद्धांत को गहराई से आत्मसात करने के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती की कल्पना करना संभव है। 30 दिनों के दौरान कम से कम एक दैनिक गतिविधि की पहचान करें जिसमें आप बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए
वास्तविक उपयोगिता प्रदान करते हैं। यह कुछ सरल हो सकता है, जैसे किसी को अपने व्यक्तिगत वित्त को व्यवस्थित करने में मदद करना, एक कौशल प्रदान करना या समय और सुनने का समर्पण करना। संचयी परिणाम क्रांतिकारी है, यह देखते हुए कि आपकी सोच इस धारणा के साथ संरेखित होने लगती है कि वैध समृद्धि केवल वित्तीय संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रचनात्मक प्रभाव और स्थायित्व शामिल है। जिस क्षण यह समझ में आता है कि सहायता करना और भाग लेना सफलता से अविभाज्य है, आचरण रणनीतिक और सुविचारित हो जाता है। प्रत्येक आर्थिक निर्णय, पूंजी का प्रत्येक अनुप्रयोग और प्रत्येक अवसर का मूल्यांकन उस मूल्य के दृष्टिकोण से किया जाने लगता है जिसे उत्पादित किया जा सकता है, न कि केवल तत्काल लाभ के लिए। और यह उसी क्षण है जब भाग्य, संतुष्टि और उद्देश्य एक साथ आते हैं। जो लोग इस सिद्धांत को कड़ाई से लागू करते हैं, वे समझते हैं कि प्रचुरता फैलने पर बढ़ती है और इस दृष्टिकोण की फसलें शुरू में कल्पना की जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक होती हैं। जानबूझकर सहायता न केवल एक नैतिक आचरण है, बल्कि रूपांतरण का एक शक्तिशाली साधन भी है। मूल्य प्रदान करके आप ऐसी ऊर्जाओं को सक्रिय करते हैं जो अवसरों को आकर्षित करती हैं, एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा का निर्माण करती हैं और उन लोगों में प्रशंसा पैदा करती है जिन्हें लाभ मिलता है। यह मान्यता अक्सर नए अवसरों, संघों और प्रगति में बदल जाती है, जो एक साथ समृद्धि की ओर मार्ग को गति प्रदान करते हैं। हिल ने प्रदर्शित किया कि मानव बुद्धि उदारता पर प्रतिक्रिया करती है। जब हम किसी की प्रामाणिकता के साथ मदद करते हैं, तो हम प्रचुरता का एक प्रवाह स्थापित करते हैं जो विभिन्न विन्यासों में लौटता है और मनोवैज्ञानिक और मौद्रिक प्रभाव मजबूत होता है, जो स्थायी प्रचुरता के लिए एक ठोस आधार बनाता है। अब आपने अपनी वित्तीय यात्रा को बदलने के लिए 5 मेन आवश्यक स्तंभों के बारे में जान लिया है। बाइबल के सिद्धांतों के साथ नेपोलियन हिल के शोध का उपयोग करते हुए यह सोचने का समय है, इनमें से कौन सा पहलू आप आज से लागू करना शुरू करेंगे। याद रखें, यह न तो बांझ अवधारणा है और न ही अलौकिक शगुन। विश्वास, उद्देश्य, लाभकारी साथियों, चिंता का सामना करने के साहस और दूसरों के लिए योगदान करने की प्रतिबद्धता के साथ आप जो भी कदम उठाएंगे, वह ऐसे अवसर खोलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यदि आप अपनी प्रगति जारी रखना चाहते हैं, तो अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली अगली ऑडियो विजुअल सामग्री को देखना न भूलें। इसे आपके द्वारा अभी अभी प्राप्त किए गए ज्ञान को सटीक रूप से पूरक करने के लिए डिजाइन किया गया था, और यह उन कार्यप्रणालियों को और गहरा करेगा जो आपके अस्तित्व को पुनर्गठित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करती हैं। मैं आपकी व्यक्तिगत और आर्थिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध हूं, और मैं इस यात्रा को एक साथ जारी रखने के लिए आपका इंतजार करूंगा। अब दबाएं और उस परिवर्तन की दिशा में अगला कदम उठाने आएं जो आपको मिलना चाहिए।